मैं पूछता हूं कि उन दोनों सज्जनों को, जो कथावाचक थे, एक यादव जी एक जाटव जी, उन्हें दो दो आधार कार्ड रखने की आवश्यकता क्या थी? ते कौन है आप अपनाने वाले और स्वीकारने वाले? आपको किसी ने कॉपीराइट दिया है कि आप स्वीकारेंगे तभी उनको समाज संत मानेगा, आप नहीं स्वीकारेंगे तो संत नहीं मानेगा। इनको सुनने के लिए कौन मजबूर किया? इनके राजनीतिक जहर को हम लेकिन आपको सुनने के संत लिए नहीं बैठे। दिखा, आपको यादव दिखा। क्यों? क्योंकि आपका जहाँ एकाधिपत्य है मधु मिष्ठान और मंदिर में, वहां पर कोई और ना आ जाए, क्योंकि आप ही ने ये बनाया है कि बाकी जो दलित पिछड़ी जाति है वो नाले में रहे और आपको मधु मिष्ठान मिलता रहे। दोस्तों, यादव कथावाचकों की पिटाई का मामला अब सोशल मीडिया से निकलकर गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स तक पहुंच चुका है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल के मालिकों से लेकर इनके न्यूज एंकर तक और इनके टीवी डिबेट्स में आने वाले पैनलिस्ट तक, इन सभी जगहों पर इन्हीं तथाकथित जातिवादी ब्राह्मणों का कब्जा है। और ये गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स अपने टीवी चैनल्स के ऊपर जो भी डिबेट कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर जो पैनलिस्ट होते हैं इन्हीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होते हैं और इन्हीं जातिवादी ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा लगातार यादव कथावाचकों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने अपनी जाति छुपाने का काम किया और इसके वजह से इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। ऐसा ही एक टीवी डिबेट टाइम्स नाउ नव भारत के ऊपर किया जा रहा था, जहां पर जितने भी पैनलिस्ट थे उसमें ज्यादातर इन्हीं जातिवादी ब्राह्मणों के समर्थक थे, इन्हीं जातिवादी ब्राह्मणों की जाति से आने वाले थे। इसका जो न्यूज एंकर है वो भी, इसका भी सरनेम पांडे है, यानी कि वो भी इन्हीं जातिवादी ब्राह्मणों की जाति से संबंध रखता है। तो जाहिर सी बात है, जब सारे पैनलिस्ट इन्हीं जातिवादी ब्राह्मणों की जाति से आते हैं तो ये अपनी ही जाति के बारे में बुराई किस मुंह से करेंगे? एक जितेंद्रानंद सरस्वती नाम का कोई शख्स है, अपने आप को संत कहता है, अखिल भारतीय संत समिति का अपने आप को अध्यक्ष कहता है। ये इस टीवी डिबेट में आता है और कहता है कि इन यादव कथावाचकों ने, इन जाटक कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, इन्हें अपनी जाति छुपाने की क्या जरूरत थी? सुनिए इसने क्या कहा। मैं पूछता हूं कि उन दोनों सज्जनों को, जो कथावाचक थे, एक यादव जी एक जाटव जी, उन्हें दो दो आधार कार्ड रखने की आवश्यकता क्या थी? तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये अपने आप को संत कहता है, इसने भगवाधारी वस्त्र धारण कर रखा है, कंठी माला पहन रखी है और ये इन जातिवादी ब्राह्मणों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी बोल रहा है कि यादव और जाटव समाज के लोगों ने जो कथा करने गए थे उन्होंने अपनी जाति छुपाने का काम किया। दरअसल दोस्तों, बार बार यह प्रोपेगेंडा इन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि इनके पक्ष में कहने के लिए कोई तो बात हो। इस दुनिया में कोई भी अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो अपने अपराध को जस्टिफाई करने के लिए वो कोई ना कोई तर्क जरूर करता है, कोई ना कोई तर्क जरूर देता है। जितने भी बलात्कारी होते हैं वो भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तर्क देते हैं। जब कोई बलात्कारी किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो वो कहता है कि उस महिला ने छोटे कपड़े पहने हुए थे और इसीलिए मेरा मन कर गया और मैंने उसके साथ बलात्कार कर दिया। अगर उस महिला ने छोटे कपड़े नहीं पहने होते तो मेरे अंदर जो विकृति है वो नहीं जागृत हुई होती और शायद मैंने बलात्कार नहीं किया होता। लेकिन हमें कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उन्होंने तो किसी तरीके के गलत कपड़े नहीं पहने होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, 90 साल की बुढ़िया होती हैं, उनके साथ भी बलात्कार हो जाता है। उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं? तो दुनिया का हर अपराधी अपने अपराध को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई तर्क जरूर करता है और इस मामले में भी इन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए, अपने कुकृत्य को जस्टिफाई करने के लिए यह तर्क गढ़ा जा रहा है कि इन यादव कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाने का काम किया था। जबकि दोस्तों ये सरासर झूठ है। आप दोस्तों क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे घटनाक्रम की जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो उस वीडियो में जातिवादी ब्राह्मण ये कहते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे कि तुम चमार हो, चमार होकर कथा करोगे, चमार होकर पंडित बनोगे, चमार होकर व्यासपीठ पर बैठोगे। इस तरीके की बात
उन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा कही जा रही थी। इस वीडियो को आप लोग देखिए। देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, ये चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इस वीडियो के अंदर बार बार जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा इन लोगों को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया जा रहा है, बार बार इन्हें चमार कहकर संबोधित किया जा रहा है। फिर इसके बाद इन जातिवादी ब्राह्मणों के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोग अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे। इन लोगों ने 2-2 आधार कार्ड रख रखे हैं, ये अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण बता रहे थे, जबकि ये भी सरासर झूठ था। क्योंकि कल ही हमने जो यूपी तक न्यूज चैनल है उसमें हमने एक वीडियो देखी जिसमें ये जो कथावाचक हैं, इनके मकान मालिक हैं जो कि अन्य समाज से आते हैं, वो साफ साफ वीडियो में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव ये दोनों यादव समाज से आते हैं और 15 साल से कथा करने का काम कर रहे हैं। और जिस पंडित ने, जिस ब्राह्मण ने इनको कथा करने के लिए बुलाया था, उसको भी पहले से मालूम था कि इनकी जाति ब्राह्मण है। उस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए। रविंद्र विक्रम सिंह। रविंद्र जी, आपके मकान में ये रेंट पे रहते हैं? जी, 15 साल से। इनका संत सिंह यादव। ये कब से कथावाचक है? ये करीब 15 साल हो गए हैं इनको कथा करते हुए, और पूरा क्षेत्र जानता है। ये गुंडई दबंगई वहाँ जो दिखाई गई उनके साथ, अरे आपको कथा नहीं करवानी तो इज्जत से उन्हें वापस कर देते, जानते हुए भी ऐसा किया। जो यहाँ से कथा कराने ले गए थे वो उन्हें पहले से जानते थे? बिल्कुल पहले से। वो पप्पू महाराज हैं कोई, वो सब जानते थे, क्योंकि ये संतों का सब आपस में एक दूसरे से संपर्क रहता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जब इन जातिवादी ब्राह्मणों ने देखा कि यह मामला तो बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीति की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है, खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले के अंदर कूद पड़े और उन्होंने इन कथावाचकों को बुलाया, इनसे कथा सुनी और इनकी आर्थिक सहायता करने का भी काम किया। और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसी बात की चर्चा होने लगी। तब इन जातिवादी ब्राह्मणों का फट के फ्लावर हो गया और इन लोगों ने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर अपने घर की महिलाओं को इसमें आगे कर दिया। और उसी ब्राह्मण महिला ने, जिसके देवरों ने कहा था कि भाभी जाओ अपना मूत्र लेकर आओ, और उसी ब्राह्मणी महिला के मूत्र से इन यादव कथावाचकों का शुद्धिकरण किया गया था। वो ब्राह्मणी महिला इन यादव कथावाचकों के ऊपर आरोप लगा रही है कि यादव कथावाचकों ने इसके साथ छेड़खानी करने का काम किया, इसके साथ बलात्कार करने का काम किया। जरा इस महिला की आप लोग शक्ल देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी फोटो नजर आ रही होगी। अरे इसके अंदर है क्या जो इसके साथ कोई छेड़खानी करने का काम करेगा? लेकिन फिर भी एक पल को मान लिया जाए कि इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, तो क्या करना चाहिए था? इसे थाने जाना चाहिए था, इसे पुलिस में रेप की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, इसे छेड़खानी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। लेकिन इस ब्राह्मण महिला ने क्या किया? ये ब्राह्मणी महिला गई, अपनी साड़ी उठाई, पेशाब किया और पता नहीं किसी बर्तन में वो पेशाब लाई और फिर इन यादव कथावाचकों के ऊपर छिड़काव करके इनका शुद्धिकरण करने का काम किया। अरे कैसी तो ये महिला है और कैसे तो इनके देवर हैं जो अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी जाओ मूत के आओ और मूत लाकर इनके ऊपर छिड़काव करो, इनका शुद्धिकरण कर दो। ये किस तरीके के ब्राह्मण हैं? कितनी छोटी निचले स्तर के लोग ब्राह्मण हैं जो अपनी भाभी से पेशाब करने के लिए कहते हैं। और ये कितनी गंदी औरत है, वैश्यावृत्ति करने वाली औरत भी ऐसी नहीं होती हैं जो जाती है और अपना पेशाब करके आती है और इनके ऊपर शुद्धिकरण करने का काम करती है। हमने द्वापर युग में पूतना नाम की राक्षसी के बारे में सुना था, जिसका अंत यदुवंशियों के द्वारा ही किया गया था। भगवान कृष्ण ने उस पूतना का अंत किया था और कलयुग में हमें इस ब्राह्मणी महिला के रूप में मूतना देखने को मिली है। और इस मूतना का भी अंत यदुवंशी ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो सामने आ रही है इसके पति की और इसकी वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग हमें धमकी दे रहे हैं। अरे अभी तो यादवों ने कुछ किया ही नहीं है, तब इन लोगों का ये हाल है।
सोचो इस देश का यादव अगर एकजुट हो जाए तब तो ये लोग अपने पैंट में ही पेशाब कर देंगे। हालांकि इस मूतना ब्राह्मण ने तो पहले ही पेशाब कर दिया है, लेकिन इसका पति भी खड़े खड़े पेशाब कर देगा अगर इस देश के सारे यादव एकजुट हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी, वैसे वैसे पूरे देश भर के अंदर सनातन धर्म की आलोचना होने लगी। लोग बात करने लगे कि किस प्रकार का धर्म है और इस धर्म को मानने वाले किस प्रकार के लोग हैं जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, जो जाति के नाम पर किसी के साथ इतना ज्यादा अमानवीय कृत्य करते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर जातिवाद के आरोप लगने लगे और इसी बीच जातिवादी ब्राह्मण शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर आई, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि कथा करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को ही है। इसके बाद तो भैया सनातन धर्म की पूरे देश भर के अंदर छीछा लेदर होने लगी, क्योंकि बीजेपी के लोग और जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर जितने भी बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये लोग इतने सालों से ये नैरेटिव चलाते थे कि सनातन धर्म में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जाति के नाम पर किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाता है, जातिवाद तो हमारे सनातन धर्म के अंदर है ही नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे सृष्टि को अपना मानते हैं। इनके इस सारे नैरेटिव प्रोपेगेंडा की छीछा लेदर हो गई, धज्जियां उड़ गई। और इसी टीवी डिबेट के अंदर ये अखिल भारतीय संत समिति का अपने आप को अध्यक्ष कहने वाला जितेंद्रानंद सरस्वती कहता है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर तो जाति के नाम पे भेदभाव होता ही नहीं है, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको कथा करने का अधिकार है। इसने बिल्कुल ठीक उलट बात कही है जो शंकराचार्य ने कही है। इससे साफ साफ साबित होता है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में ही एक मत नहीं है। इन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हिंदू धर्म शास्त्र क्या कहता है, हिंदू धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग किसको कथा करने का अधिकार है, किसको कथा करने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को खुद ही ये बात नहीं पता है। और जो बातें इतने सालों से अंबेडकरवादी हिंदू धर्म को लेकर कहते थे, सनातन धर्म को लेकर कहते थे, वो बातें इन जातिवादी ब्राह्मणों ने सही साबित कर दी। वो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते थे, सनातन धर्म के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते थे, हिंदू धर्म शास्त्रों को जलाने का काम करते थे, आरोप लगाते थे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर जातिगत भेदभाव की बात लिखी गई है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी की बात लिखी गई है। उन्हीं सारी बातों को ये जितने भी जातिवादी ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने आज सही साबित करके रख दिया। अगर इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पूरे देश भर के ब्राह्मण इन यादव कथावाचकों के समर्थन में खड़े हो जाते और इन जातिवादी ब्राह्मणों का विरोध करते, इनकी आलोचना करते, इनके घर जाते, चार झापड़ लगाते, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करते और सभी जगह इनकी आलोचना करते, तो मैं समझता हूं कि सनातन धर्म को और भी ज्यादा मजबूती मिलती। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर देश भर के ब्राह्मणों ने इन जातिवादी ब्राह्मणों का समर्थन करने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म को क्षति पहुंची है, हिंदू धर्म को क्षति पहुंची है। और जो भी लोग सनातन धर्म के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते थे, सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों के ऊपर जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगाते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी बातें सही साबित हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं तो जितने भी यादव समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि अब आप लोग पूर्ण रूप से इन ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दीजिए। किसी भी धर्म के कर्म कांड में आप इन ब्राह्मणों को मत बुलाइए, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई कथा करनी हो, चाहे कोई पूजा पाठ करना हो, चाहे शादी विवाह करना हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक कर्म कांड हो, इन ब्राह्मणों को मत बुलाइए, इनको चंदा मत दीजिए। आपके घर पे ये लोग भिक्षा मांगने आए तो इनके पिछवाड़े में लात मार के इन्हें भगा दीजिए। क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पर्व होता है, तो ये जातिवादी ब्राह्मण भीख मांगने आ जाते हैं, जैसे कि इनके बाप ने कमा के हम लोगों को दिया हो, और हम लोग ब्राह्मण समझ के इनको दान दक्षिणा कर देते हैं। लेकिन आज से और अभी से ये सारी चीजें आप लोग बंद कर दीजिए। इन जातिवादी ब्राह्मणों को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।